मैं हूँ अभी कानपुर में और मैंने कानपुर के पनकी के मंदिर के दर्शन कराए आपको। और मैं उन भक्तों से मिल रहा हूँ जिन भक्तों ने बाबा दर्शन हुए हैं। ये दर्शन ऐसा हुआ है, एक बार वाकया हुआ था कि गोमती नगर लखनऊ में एक पुल की स्थापना करी जा रही थी। तो वो बोले देखो यहाँ पर पुल बनाने के पहले एक हनुमान जी महाराज का मंदिर होना चाहिए। तो प्राणी ईश्वर के सानिध्य रहता है, उसको बहुत सारी अद्भुत लीलाएं होती रहती हैं। तो जिनके पास अष्ट सिद्ध हो, नौ निधि हो, तो मतलब सब कुछ देने वाले हैं। केवल आपको अंतरात्मा से आप देखिए उनको, वो साक्षात विराजमान है, साक्षात आपको दर्शन। बाबा जी का स्वरूप कैसा था? बाबा जी का स्वरूप बहुत बढ़िया स्वरूप था, तेज था और थोड़ा सा तंदुरुस्त, मतलब हृष्ट पुष्ट थे, मतलब सामने विराजमान थे। मेरे पता ही हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बाबा कृष्णा हरे हरे बाबा हरे राम जय जय श्री राम जय राम। कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दोस्तों, मैं हूँ अभी कानपुर में और मैंने कानपुर के पनकी के मंदिर के दर्शन कराए आपको। और मैं उन भक्तों से मिल रहा हूँ जिन भक्तों ने बाबा जी के दर्शन किए हैं। कहते हैं कि जैसी सोच अगर इंसान बना ले, जैसा इंसान सोचने लग जाए तो वैसा ही उसके साथ होने लगता है। जैसे मैं बाबा जी की भक्ति में लगा हूँ, मैं शायद कानपुर हो सकता है कि मैं घूमने आया हूँ, या मैं हो सकता है कि मैं किसी अन्य काम से आया हूँ, या मैं अपने ही उससे, लेकिन मैं यहाँ भी बाबा जी का मंदिर है पनकी, वहाँ गया था और आपको भी वहाँ के दर्शन कराए। और साथ में मैं बाबा जी के उन भक्तों से भी मिल रहा हूँ जिन भक्तों ने बाबा नीम करोरी बाबा महाराज जी के दर्शन किए थे। तो गेट पे ही मेरे को एक दादी जी मिल गई जो फूल बेचती हैं पनकी मंदिर में। उनने भी बाबा जी के साक्षात दर्शन किए हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा बाबा जी ने, हाँ हाँ किए हैं, मतलब एक कानपुरी स्टाइल में, रंगबाज वाली स्टाइल में माता जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया। वो वीडियो शायद आपने देख ली होगी। टाइम में देसी घी का भंडारा चला था। अच्छा, हाँ, 15 दिन। 15 दिन। 15 हाँ, दिन। तो क्या हुआ था कुछ विशेष? अगर कुछ और कुछ क्या, बाबा जी के दर्शन किए थे, बाबा जी के जय जयकार हो रही थी। वो मतलब देसी घी, वो परीक्षा ली थी किसने? बाबा जी ने, किसकी? भक्तों की। तो दोस्तों, मैं अभी इसी के साथ हूँ कानपुर में। और कानपुर में मेरे साथ है शिव मंगल जौहरी एडवोकेट जी, जो कचहरी के सामने घर है। तो मैं आज इनके साथ हूँ और इनने भी बाबा जी के साथ दर्शन किए। तो मैं आज इनसे इनके ज़िंदगी के अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब इनसे जानते हैं इनके ज़िंदगी के अनुभव का नाम। मेरा नाम शिवमंगल जौहरी है। मैं बचपन से श्री हनुमान जी सरकार के चरणों में रहा और वहाँ के जो भी कार्यक्रम हुए उनको मैंने सहभागिता करी। मंदिर के निर्माण में पूरा अपना किया और हमारे गुरु महाराज जी जो थे वो पूरा हमको आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, मैं कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी रहा, अध्यक्ष भी रहा और हमने कई कार्यक्रम इनकम टैक्स के बारे में किया। क्योंकि मैं प्रैक्टिस कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की करता हूँ। जहाँ तक स्वामी जी का मैटर है, बाबा नीम करोली जी महाराज जी, वो बहुत ही पूजनीय और बहुत ही उनके अंदर एक तेज है और तेज था भी। और मेरे साक्षात दर्शन हुए हैं। ये दर्शन ऐसा हुआ है, एक बार वाकया हुआ था कि गोमती नगर लखनऊ में एक पुल की स्थापना करी जा रही थी। तो वो पुल जो है बार बार बनता था, लेकिन वो लहरों में आकर के गिर जाता था और उसके स्तंभ जो है पिलर खड़े नहीं हो पाते थे। तो लोगों ने कहा यहाँ नीम करोली बाबा जी हैं, इनसे आप मिल लीजिए, इनका आशीर्वाद ले लीजिए, तभी ये पुल बन पाएगा। तो हम सब लोग साथ में, इंजीनियर वगैरह सब लोग गए, नीम करोली बाबा जी के पास में गए, उनका आशीर्वाद लिया, उनके चरण वंदन किए। फिर उन्होंने समझ गए, वो चूँकि अंतर्यामी भी थे, वो बोले जो कार्य आप करने जा रहे हो उसके पहले एक हमको वचन दो, तभी हो पाएगा, नहीं हो नहीं पाएगा, ये तुम्हारा पुल बन नहीं पाएगा। तो हमने कहा महाराज जी आप हमको आदेश करिए क्या करना है, और ये चूँकि जनता के लिए पुल बनाया जा रहा है तो इसमें हम तो जैसा भी कहोगे वो करेंगे। बोले देखो यहाँ पर पुल बनाने के पहले एक हनुमान जी महाराज का मंदिर होना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है महाराज जी आपका आदेश।
मंदिर की स्थापना होगी। जैसे हम लोगों ने कहा कि मंदिर की स्थापना होगी, उसके बाद वहाँ कार्य शुरू हुआ और पिलर जो ढह जा रहे थे वो सब रुक गए और पिलर पूरा आ गया। इसके बाद वो पुल बनने लगा, तो वहीं बगल में हनुमान जी महाराज का दरबार सजाया गया और वहाँ पर मंदिर एक बनाया गया, जो आज भी बड़ा विख्यात मंदिर है। सेतु वाले महाराज जी के नाम से, हनुमान जी महाराज के, पुल वाले हनुमान जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऐसे हमारे नीम करौली महाराज जी थे जो अंतर्यामी भी थे और उनके अंदर इतना तेज था कि हम लोग वो समझ जाते थे कि कौन भक्त कैसा है, किस तरह है। देखो, ईश्वर भी जितना आपके अंदर होगा उतना ही आपको मिलेगा फल। वो कहते थे कि हम तुमको कितना प्यार करते हैं ये तुमको नहीं मालूम होगा, वो हमको मालूम होगा, और हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं हमको मालूम होगा, आप मुझे कितना प्यार करते हैं आपको मालूम होगा। तो वही बात ईश्वर की है कि ईश्वर कहते हैं अगर हमको आप प्रेम करते हो तो आपको प्रेम मिलेगा, और आप अगर कुछ करते हो तो आपको भी जो है प्रेम मिलेगा, और हम कुछ करते हैं तो हमको प्रेम मिलेगा। सीधी बात यह है कि जो मनुष्य, जो प्राणी ईश्वर के सानिध्य रहता है उसको बहुत सारी अद्भुत लीलाएं होती रहती हैं, और वो प्राणी समझता भी है कि हम ईश्वर के नज़दीक है। उसको ऐसा आभास होता रहता है जैसे कि अगर हम मंदिर में हनुमान जी की सेवा करते हैं तो अगर हमने अपने मुख से कुछ कह दिया उनके बल पे तो वो पूरा हो जाता है। ऐसे ही नीम करौली बाबा जी के अंदर एक अज्ञात अद्भुत शक्ति थी कि जो वो कह देते थे वो हो जाता था, क्योंकि उनकी आत्मा परमात्मा की बिल्कुल बीच में कोई संशय नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। वो जब चाहते थे तब उनसे बात कर लेते थे, जब चाहते थे तब उनसे मिल लेते थे, जब होता था उनसे कह लेते थे। तो ये परमात्मा की जो कृपा है वो उसी के ऊपर होती है जो उनसे नज़दीक होता है, उनके विचारों में मनन रहता है। जैसे कि हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके बताए हुए चीज़ों को ध्यान में करते हैं। गरीबों की मदद करना चाहिए। जो सुंदर फल आपको अच्छे लगते हैं वही सुंदर फल आप दान में दीजिए। जो आपको मन को भाता है वही आप उनको दीजिए। ये नहीं कि हम साहब दान में दे रहे हैं तो ऐसे वैसे दे देना। आपको जो सबसे सुंदर चीज़ लगे, जो आपको अच्छा लगता है वही आप दूसरे को दीजिए तो उसका फल मिलेगा। यही हमारे नीम करौली बाबा जी कहते थे, यही हमारे महाराज जी कहते थे, और यही सरकार की कृपा होती थी, और यही हनुमान जी महाराज की कृपा होती है। देखिए, हनुमान जी महाराज आज इस कलयुग में साक्षात विराजमान हैं। उनके अलावा कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो साक्षात विराजमान हो, और वही सब कुछ कर रहे हैं। आजकल वो बलशाली, अश्रेष्ठ सब कुछ, मतलब माता जी ने उनको असवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो जिनके पास अष्ट सिद्ध हो, नवनिधि हो, तो मतलब सब कुछ देने वाले हैं। केवल आपको अंतरात्मा से आप देखिए उनको, वो साक्षात विराजमान है, साक्षात आपको दर्शन देंगे, सब कुछ करेंगे। यही मेरा कहना है कि आप नीम करौली बाबा के प्रति अगाध प्रेम अगर करेंगे तो अदृश्य शक्ति जो है आपकी हमेशा मदद करती रहेगी और हमेशा आपके साथ रहेगी। आपके दुखों का निवारण करेंगे और आपका उनको आशीर्वाद प्राप्त होगा निश्चित। ये 100% सही बात कर रहा हूँ। जिसकी श्रद्धा होगी उतना उसको आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। उस टाइम आपकी एज क्या थी जिस टाइम ये देखिए, एज तो हमारी बहुत छोटी थी एज, लेकिन हम शुरू से ही मंदिर में रहे हैं। हमको आज 50-60 साल हो गए। हमारी उम्र 70 साल की है, तो हम तो 8-7 साल के पहले ही उस शरण चले गए थे, तो दर्शन तो हमको हुए थे। और इस तरह की बातें हो रही थी तो मैं वहीं था। हमारी बहन वहीं पर ब्याही है। अच्छा। तो वहीं पुल के पास ही हम चौक में थे, तो वहीं से बातचीत हमारी हुई। तो बाबा जी का स्वरूप कैसा था? बाबा जी का स्वरूप बहुत बढ़िया स्वरूप था, तेज था और थोड़ा सा तंदुरुस्त, मतलब हृष्ट पुष्ट थे, मतलब सामने विराजमान थे। फिर बताइए, उनका स्वरूप अगर आप पूछ रहे हैं, उनका स्वरूप तो अद्भुत स्वरूप था। और एक वो पर्सनालिटी बहुत बढ़िया थी उनकी, तेज चमकता था उनको, बड़ा चेहरा था उनका। अच्छा। और मतलब गोल चेहरा था, मतलब बहुत बढ़िया। मेरे मेमोरी में 50-60 साल हो गए, तो मेमोरी में तो मेरे है। आप आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप पूछ रहे हैं तो 60 साल पुरानी बात आप पूछ रहे हैं, लेकिन हमने जो बताया वो एकदम जैसे मेरे साक्षात नज़रों के सामने उपस्थित है और गुजर रहा है मेरे सामने, लग रहा कल की बात है ये। अच्छा।
तो क्यों, मतलब बाबा जी कहाँ बैठे थे, चल रहे थे, क्या किसी को नहीं। आशीर्वाद दे रहे थे, क्या हुआ? वो आए थे 2 दिन के लिए, वहाँ आए थे, रुके थे। लोगों ने कहा भाई नीम करोली बाबा जी आए हुए, उनके दर्शन कर लो, शायद उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और इस पुल का निर्माण हो जाए। अच्छा। तो उसलिए सब इंजीनियर वगैरह सब लोग गए, भाई कौन है, कहाँ है, क्या है, क्या नहीं। वहीं मुलाकात हो गई। मेरे से सौभाग्य है, मेरी मुलाकात हुई, मेरे दर्शन हुए। उम्र छोटी थी मेरी, लेकिन उनका आज भी मेरे हृदय में वो दृश्य है, वो स्वरूप है, मेरे दिल में बसा हुआ है। अच्छा, तो कभी कुछ और उसके बाद आपकी लाइफ नहीं, उसके बाद ऐसा हुआ ना कि वो, हम तो रहने वाले कानपुर के हैं, वो एक संयोग था कि जो हमको ऐसा हुआ, ये भी उनकी कृपा थी जो मुझे दर्शन हुए, मेरा साक्षात्कार हुआ। और उनके द्वारा जो कहा गया, आज भी हनुमान जी का मंदिर, शेष वाले हनुमान जी का नाम से आज भी आप दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर, वो उनके द्वारा ही कहा गया, आदेश दिया गया। जब वो मंदिर की स्थापना हुई तभी ये पुल बन पाया, नहीं पुल ना बन पाता। अच्छा। ये बिल्कुल आज भी आप जाकर के देख लीजिए कि हनुमान जी महाराज विराजे हुए हैं, उन्हीं की कृपा है। अच्छा, कभी कोई और समस्या आई हो और आपने बाबा जी का नाम लिया हो? देखिए, ऐसा है कि हम तो हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, हनुमान जी की सेवा में रहते हैं, आरती पूजन करते हैं, उन्हीं के उसमें रहते हैं। बाबा जी भी हनुमान का ही स्वरूप। और बता दें आपको, जब स्वरूप था तो जो हम बचपन में जहाँ रहे हैं, जो कुछ हैं, हम तो उन्हीं के भजन करते रहते हैं, उन्हीं को ध्यान करते रहते हैं। मैं भी आपको अपनी तस्वीर दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये हमारे हनुमान जी महाराज हैं। हमारे सरकार ने हमको ये शिक्षा, ये भी मंत्र दे दिया है कि अगर कोई बीमार है, हमने कह दिया जाओ ठीक हो जाओगे, तो उनकी शक्ति से हमने कह दिया, उनका नाम लेकर के, तो ठीक भी हो गया, चाहिए सब ठीक हो जाएगा। लड़की शादी नहीं मेरी हो रही है, हमका 6 महीने के अंदर हो जाएगा। लेकिन एक समस्या मतलब ये होती है कि जब मैं जाता हूँ, कहता हूँ, तो उसके घर का मैं पानी नहीं पीता हूँ, ना चाय पीता हूँ। ये हमारे सब जगह गए, फ्रांस भी गए आप? हाँ, हम जगह, हमारी लड़की लंदन में है, हिथ्रो स्टेशन वहाँ पर जो है, वहाँ पर है, सेंट्रल लंदन में है। डॉक्टर जो है आप पे बरसने लगेगी। जैसे कि शिरडी के साईं बाबा हैं, भाई बहुत लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन क्यों जाते हैं वहाँ पर, क्यों धूप बत्ती सुलगाते हैं? कोई धूप बत्ती जलाइए, आपको उनका आनंद प्राप्त होने लगेगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा और आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। आप ना हो तो आप करके देखिए, फिर आप हमको बताइएगा। मैं सिविल लाइन में रहता हूँ कि सही नक्शा पेश करिए और सही ढंग से ईमानदारी से टैक्स दीजिए, तो आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आने वाली है। अगर आप बेईमानी करेंगे, गलत नक्शा देंगे, अकाउंट